नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की एक बार फिर से की जाएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि नमाज को लेकर इस वक्त काफी बवाल है। अखिलेश यादव का सवाल है तो वहीं पर हिंदू संगठन भी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ सड़कों पर नमाज को लेकर बवाल इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर नमाज में पूरी तरीके से शिद्दत होती है, इबादत होती है और ईद के मौके पर अगर वो मस्जिदों में नहीं की जाएगी तो आखिर कहाँ की जाएगी, और मस्जिद फुल होंगे तो सड़कों पर नहीं की जाएगी तो कहाँ की जाएगी। दूसरी तरफ गंगा में जो इफ्तार पार्टी हुई है उसको लेकर भी सवाल है, और अखिलेश यादव खास तौर पर तंज कसने का काम इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार पर कर रहे हैं कि आखिर नमाजियों पर ही डंडे क्यों बरसाए जाते हैं, आखिर मुसलमानों से ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं। फिलहाल 3 खास मेहमान हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। नसीम खान साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। नसीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हैं। और शिवेंद्र पंडित साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। शिवेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। बीनू मेनन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नसीम साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो नमाज पर बवाल है। ये कहा जा रहा है कि भैया ईद के मौके पर अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कहाँ पढ़ी जाएगी, फुल हो जाएगा तो सड़कों पर आएंगे। लेकिन इस वक्त तमाम जो पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि नहीं जी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुद्दे को दबाना चाहते हैं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। आखिर क्यों इस पर बवाल मच रहा है और अखिलेश यादव क्यों सवाल उठा रहे हैं, पहले आपसे समझते हैं। नसीम साहब, देखिए हर्ष भाई, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा तो आपने नमाज का उठाया, दूसरा मुद्दा उठाया अखिलेश यादव जी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर उठ रहे मुद्दों को दबाने के लिए नमाज का और लाउड स्पीकर का और धर्म का सहारा लेती है। बात अब सबसे पहले मैं नमाज की करता हूं। मैं समाजवादी का पार्टी का नेता हूं, मैं सबसे पहले नमाज की बात करता हूं, और मैं मुसलमान भी हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज सड़कों पर पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए, इसको लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं है। पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। हम मस्जिदों के अंदर 2-2 समय में नमाज कर रहे हैं। ईद की नमाज 2 बार होती है, जुमे की नमाज 2 बार होती है, ईद बकरीद की नमाज 2 बार होती है। कौन सी जगह पर नमाज आपको पिछले 7 साल में सड़क पर दिखाई दी? तो अगर दिखाई दिए तो ये बहस का विषय है, और दिखाई नहीं दी तो ये बहस का विषय ही नहीं है। खामा-खा नमाज को लेकर के लोग तूल पकड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा है मस्जिद के ऊपर बजने वाले लाउड स्पीकर का। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है डीएसएबीएल की, वो भी गाइडलाइन को मस्जिद फॉलो कर रही है, और मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की आवाज कम है, जो 5 टाइम में नमाज अजान दी जाती है। मुद्दा बड़ा है कि कौन से धर्म है जो सड़कों पर उन्माद फैला रहे हैं, सड़कों पर उत्पात फैला रहे हैं, सड़कों पर बड़े स्तर पर कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सबके धर्म की भावना करते हैं। हमें कावड़ सड़क पे निकले कोई आपत्ति नहीं, डीजे बजे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सबकी धर्म की आस्था है। लेकिन जब नमाज पर और मस्जिदों पर बजने वाले लाउड स्पीकर पर सवाल उठता है, तो सवाल कान फाड़ने वाले डीजे पर भी उठना चाहिए। सवाल उठना चाहिए जो 1 महीने के लिए पूरे पश्चिम उत्तर टारगेट मुसलमानों को। हाँ, बस सर ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, फिर आपको पूरा समय दूंगा प्लीज। बिनू मैन साहब, नसीम खान साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब हम किसी और के धर्म पर आपत्ति नहीं जताते, रामनवमी हो या फिर दिवाली हो या फिर होली हो, तो आखिर नमाजियों पर ऐसा क्यों? देखिए, नमाजियों पर कहाँ रोक है। और जहां तक नमाज सड़क पे पढ़ने की बात हो गई, उसमें यूएई में देख लो, सऊदी अरेबिया में देख लो, कतर में देख लो, कुवैत में देख लो, बहरीन में देख लो, मलेशिया में देख लो, सब में सख्त आदेश है कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यूएई में तो बड़ा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है और उस पर फाइन भी है। तो जब इस्लामिक कंट्रीज में सड़कों पर नमाज पढ़ना रोक है, तो यहाँ पे सड़कों पर नमाज पढ़ने की इतनी ज्यादा वो क्यों? और जहां तक लाउड स्पीकर की बात रही, तो लाउड स्पीकर तो देखिए, अगर देखा जाए तो वो कुफ्र है, वो काफिरों की द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इनमें कुफ्र ही है। चलिए वो सब चीजें अलग हो गई। देखिए, अब हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करने वाला कौन है? वो समाजवादी पार्टी है। मुस्लिम अम्यूजमेंट पर इस स्तर पर उतर जाती है कि इलेक्शन रैलियों पर ये बोलते हैं भाई अगर 16 के जगह 30 भी कार सेवक मारे जाते तो मैं दुख नहीं व्यक्त करता। इससे ज्यादा मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं? मुलायम सिंह यादव जो है 2017 में अपने पार्टी के, जब पार्टी मुथल पुथल मचती है, तो कहते हैं मैं अपने मुसलमान भाइयों के मर सकता हूं और मार सकता हूं, मैं उन्हीं के लिए जीता हूं। तो ऐसी पार्टी से आप कैसी अपेक्षा रख सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं शिवेंद्र पंडित साहब से एक सवाल लेता हूं, फिर आप वाद विवाद कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। शिवेंद्र साहब,
आपसे सवाल ले रहा हूं क्योंकि नसीम खान साहब ने एक तो समाजवादी पार्टी के तौर पर जवाब दिया और एक मुसलमान के तौर पर जवाब दिया। आप हिंदू धर्मगुरु हैं, आज एक मुद्दा आया कि गंगा के अंदर किस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और इस पर तमाम हिंदू संगठन सवाल पूछ रहे हैं मुसलमान संगठनों से और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से कि क्या वो इसको पूरी तरीके से नकारेगी या इसका समर्थन करेगी। हालांकि गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आ गया है, तमाम हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि खुला जिहाद है और आप तो हिंदू धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरुओं ने भी ऐलान कर दिया है कि इसके खिलाफ काशी में खासतौर पर बड़े तौर पर प्रदर्शन करेंगे। शिवेंद्र साहब, देखिए, मैं दो बातें कहता हूँ। अब मेरी बात एक बार सुनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात कहा। अब मैं 2 मिनट आप मेरी बात सुनिएगा। जैसे नसीम खान साहब ने भी क्या कहा कि जो है नमाज पहली बात पढ़ी गया तो गलत है, ठीक है, यदि रोड पे अगर पढ़ा जाए तो गलत है, तो गंगा जी में पढ़ना भी तो गलत है क्योंकि गंगा जी को तो ये मानते नहीं है, फिर उसमें नमाज पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, इन्होंने फटाक से क्या कहा कि जब कांवड़ यात्री निकलते हैं रोड से तब तो हम कोई आपत्ति नहीं करते, हमें डीजे से कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म का कोई भी एक त्योहार बताए जिसपे हमारा सनातन धर्म का त्योहार शांति पूर्वक मना हो, जिसपे इनके कौम वाले पत्थरबाजी नहीं की हो। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि मैं ये परसों की घटना बता रहा हूँ। गाजियाबाद में एक आदमी अपने घर में नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसको घर से घसीट के मारा है, उसको उसके पूरे परिवार को मारा है। इनको दिक्कत, आप ये गलत फहमी में है कि इनको दिक्कत नहीं, इनको हमसे पूरी दिक्कत है और इनको ना और किसी का नाम याद नहीं है, इनको फटाक से नाम किसका याद आया, हिंदूवादियों का। क्यों भैया? और हिंदू बताइए कौन सा आके, जिस तरीके से अगर आप लोग अगर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे रोड पे, अगर हम भी लोग कल दिन जो है आके रोड पे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या फिर ये संवैधानिक है? हम आप दोनों जन या कोई भी धर्म का व्यक्ति संवैधानिक ही रहता है और संविधान तरीके से ही चलना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव साहब ने क्या कहा कि इनको नमाजियों से ही क्यों दिक्कत है। नमाजियों से दिक्कत नहीं है, गलत बात मत कहिए। मैं बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के हैं और उनको लोग सनातन धर्मी मानते हैं और बड़े कट्टर मानते हैं, आप लोग की भाषा हमारे भाषा में भी। लेकिन अभी हमारे धर्म की जब बात थी, जब शंकराचार्य भगवान से अगर उनको लगा कि इनसे गलती हुई है, संवैधानिक तर्क पे नहीं बैठ रहे हैं, तो उन्होंने उनका भी विरोध किया, उनसे भी पुलिस को करवाइए, मत कहिए। जो राजा है हमारे शासन को बढ़िया से चला रहा है, उसको बात को सत्य कहिए, सत्य को सत्य कहना सीखिए। शंकराचार्य मुझे भी, मैं कई बार आपके साथ बैठ चुका हूं, मैं सनातन धर्म का होने के नाते शंकराचार्य का पक्ष लिया हूं। और लेकिन जब ये बात कही जाएगी, संविधान की बात कही जाएगी, मैं हरदम यही कहूंगा कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान आपको भी मानना चाहिए, संविधान हमें मानना चाहिए और हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है नसीम साहब, ठीक है शिवेंद्र पंडित साहब, आपके पास आ रहा हूं। नसीम साहब, आप दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है नसीम खान साहब कि क्या जो गंगा में इफ्तार पार्टी की गई, क्या वो सही है? चलिए सब बातों को साइड लाइन कर देते हैं, इस सवाल का जवाब फिर दोनों का। गंगा जी में जो लोग इफ्तार पार्टी किए हैं वो जो है माफी के लायक नहीं है। अगर वो गंगा जी में किए हैं तो उनमें अगर दम है, जिन लोगों ने किया है वो हमें ले चले, हम जो है मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब का जो है वो दिखाएं। अगर जो है, हाँ, मैंने दोनों व्यक्तियों, मुझे आवाज आ रही है, मैंने दोनों व्यक्तियों को सुना। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो ये चैनल है, लोग हजारों लोग इसे देखते हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसे पैनलिस्ट लेकर के आए जो कि बातों का तर्कों से जवाब दें। दोनों ही लोगों ने, जो मैंने इनके सामने बात रखी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। बस एक ही रट है इनके पास में कि हिंदूवादी। इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने खुल करके कहा इस बात को। अखिलेश जी ने कहीं नहीं कहा कि नमाजवादियों से दिक्कत है किसी चीज से। अखिलेश जी ने यह कहा कि देश के अंदर मुद्दा एलपीजी है, देश के अंदर लोगों की शिक्षा का मुद्दा है, देश के अंदर लोगों की नौकरी का मुद्दा, जो मेरिट के आधार पर फंसा दी जाती है। देश के अंदर और भी मुद्दे जो चुनाव के समय में चर्चा में आने चाहिए। रही बात धर्म की, धर्म सबकी आस्था का, मैंने नहीं कहा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कि सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि लोडिशन फाड़ू होने चाहिए। बवाल क्यों काटा जाता है फिर? बवाल क्यों? अब मेरी बात सुनिए, मेरा एक सवाल है नसीम खान साहब, मेरा एक सवाल है। अखिलेश यादव साहब ने ये कह दिया कि मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों पर नमाज का, लेकिन अखिलेश यादव ने तरुण मामले में एक ट्वीट तक नहीं किया। हाँ, अखिलेश यादव ने किसी हिंदू के मामले में ट्वीट तक नहीं किया ना, तरुण के मामले में या गाजियाबाद मामले में एक ट्वीट तक नहीं आया अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि नमाजी मामले में तो मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल का जवाब तो दीजिए। कौन कह रहा है अखिलेश यादव? सुनिए मेरी बात को। अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा, चाहे कोई मुद्दा हो। रही बात पूरे गाजियाबाद के आसपास
चलिए बीनू मैनन अपराधी साहब, किस्म के लोग हैं आप जिन्होंने आइए, माहौल ठीक है। खराब नसीम किया हुआ है, खान साहब कह रहे हैं कि वो हर बार मुद्दे पर वो बोलते अलग हैं। बात है। सरकार उनको कम धाराओं में करके 151 में चालान काट के 3-4 दिन बाद फिर छोड़ देती है, वो अलग बात है। ये लोग सरकार की नाक में नकेल डाले हुए हैं, सरकार इनसे परेशान है। कभी योगी जी को चैलेंज करते हैं, कभी मोदी जी को चैलेंज करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही महिलाओं के बारे में बोलते हैं। पूरा गाजियाबाद, पूरा एनसीआर इस बात से झगड़ा हुआ है। बात यह है कि ये लोग, वही मैं फिर बात में कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी जिन बात को कह रहे हैं कि मुद्दा इस समय देश के अंदर तो मुद्दे खड़े हैं जिससे अफरा तफरी देश के अंदर, वो मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। आखिर में भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव, अपने काम के बल पर इफ्तार पार्टी में जाकर मुद्दा क्यों बनाते हैं? अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में जाकर मुद्दा क्यों बनाते हैं? बीनू मेनन साहब, नसीम खान साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे पैनलिस्ट नहीं है कि वो मेरे बातों पर जवाब दे सकें और तर्क कर सकें। कोई एक स्पीकर बताओ मुसलमान का, मस्जिद का, जिसमें से बहुत तेज अजान की आवाज आ रही हो। मैं आपको 1000 डीजे दिखा दूंगा जो हटा दिया गया, संभल में थी, उसे हटा दिया गया। संभल में था नसीम खान साहब, लेकिन बहस इस बात पर न की जाए किसी भी तरीके से नसीम खान साहब, ये सिर्फ नमाज बाहर पढ़ी जाती है। बीनू मैनन साहब, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि बच्चों को रोजगार मिले, मुद्दा यह है कि जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले, मुद्दा यह है कि पीडीएस जो परिवार है उसका उत्थान हो, मुद्दा यह है कि ब्राह्मणों की हत्या ना हो, मुद्दा यह है कि दलितों की हत्या ना हो, मुद्दा यह है कि नाबालिग बच्चों का बलात्कार ना हो। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा यह है कि जब कंपटीशन होता है, नौकरी ठीक है, आपके मुद्दे सुन लिए सर। ये जनता को बताइएगा मुद्दे, चुनावी रैली में जाएंगे तो जनता को बताइएगा, ठीक है? जिस पर बहस हो रही है अभी उसी पर रहते हैं। बीनू मैनन साहब, ठीक है, ठीक है बीनू मैनन साहब जी। देखिए, जहां तक इन्होंने, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये योगी जी का ही प्रोग्रेस कार्ड इन्होंने दिया कि योगी जी के आने के बाद जो है लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है उस पर कंट्रोल लाया गया, सड़कों पर जो नमाज अदा की जाती थी उस पर भी कंट्रोल लाया गया। ये योगी जी का पे क्रेडिट जाता है। भाई साहब, आपके टाइम पे नहीं बोले थे, उतावलापन ठीक नहीं है, सुन लीजिए। और जहां तक जो गैस को लेकर जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ये विपक्ष का जनरेट किया हुआ है। अभी जो हापुड़ में कार्रवाई हुई उसमें जो है सपा का कार्यकर्ता, सपा का नेता अब्दुल रेहान पाया गया, उसके घर से 55 सिलेंडर भरे हुए पाए गए। और देखिए, देश में भ्रम फैलाने का काम क्या होता है। नेशनल चैनल में जो है सपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर ये बताते हैं कि भाई कई दिनों से इन्होंने सिलेंडर बुक कर रखा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा, और पता चलता है कि उन्होंने उसी दिन बुक किया और उनको 24 घंटे के अंदर सिलेंडर इनके घर डिलीवर भी हो जाता है। इस तरीके से भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जो 3 मार्च तक जो 60 लाख जो है गैस की बुकिंग्स आती थी, वो बढ़कर 88 लाख हो जाता है। क्रेडिट किसको जाता है? विपक्ष को। विपक्ष जो है एक तरह का अफवाह फैलाने का काम करती है कि भाई गैस की किल्लत पड़ रही है, लोग जो है गैस की होर्डिंग करते हैं। देखिए, चाहे वो शिवालिक हो, नंदा हो, और ये सारे शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आ गई। ये भारत के झंडे का जो उत्कर्ष बड़ा है वो दिख रहा है आपको। जब पूरे देश में विपत्ति है, पूरे वर्ल्ड में विपत्ति है, हमारा देश ऊपर खड़ा हुआ है। यूरोप का ऐसा कोई देश नहीं जहां पे ईंधन के रेट नहीं बढ़े। हमारे देश में क्या ईंधन का रेट बढ़ा? नहीं। क्या गैस की अवेलेबिलिटी है? हाँ है। होर्डिंग कौन कर रहा है? ये विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं। और जहां तक नौकरियों की बात हुई, जहां तक नहीं अर्जी, जहां तक नौकरियों की बात है, 8.5 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है मिली है, 13.5 लाख जो है, 13.64 लाख जॉब जो है रोजगार मेले में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। किस बात की बात कर रहे हैं? चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो सड़कें हो, ये सारी चीजें योगी सरकार के दौरान इंप्लीमेंट हुई है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने माफियाओं के आगे नतमस्तक होने के अलावा इन्होंने क्या किया, मुझे बता दीजिए। जवाब मैं लूंगा, ठीक है बीनू मैनन साहब? ठीक है, शिवेंद्र पंडित साहब। देखिए, अब मैं 2 बात, नसीम खान साहब किस विषय पे डिबेट करने के लिए बात कर रहे थे अभी। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप जो डिबेट पे बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि जो है सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। अभी हमारा आपको जो मेन मुद्दा है वो यही है, सड़क पे नमाज। और ये क्या कह रहे हैं, 7 साल पे कभी नमाज सड़क पे पढ़ी नहीं गई? कितनी वीडियोस भेजूं, कितनी फुटेज भेजूं, ये बताइए। मुझे व्यक्तिगत लगता है कि समाजवादी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप ही केवल चलाते हैं, वास्तव में मीडिया चैनल नहीं देखते। अब दूसरी बात ये, अगर ये बात कह रहे हैं ना कि मैं ये चाहता हूँ पीडीए सरकार या सबका वो होना चाहिए, पीडीए में अच्छा कौन कौन आता है? पिछड़ा, दलित और आदिवासी, यही आता है ना। और आप एक बार जरा सर्वे उठाइए और कीजिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ के आप हैं, और मैं भी वहीं का हूँ, जरा एक बार आप सर्वे कीजिए कि पीडीए वालों को पता है सबसे ज्यादा कौन है। नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि आप लोग एक जाति विशेष को लेके क्यों चल रहे हैं? धर्म को लेके या जो है देश को लेके या प्रदेश को लेके क्यों नहीं चल रहे हैं?
एक ही मुद्दा है क्या कि ये जो है पीडीए मुसलमान यही लेके चलना है क्या? और फिर रही विकास की बात, तो आप बताओ, आप जो है आपकी भी सरकार थी, आपने कितनी विकास किया? या आप दोनों कंपेयर कर लो, 5 साल योगी शासन कंपेयर कर लो, 5 साल समाजवादी पार्टी के शासन को आप कंपेयर कर लो, आपका अपने आप ही आपको खुद ही आईना दिख जाएगा। मैं योगी सरकार का समर्थक नहीं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म की बात रखने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर आप यह बात कहेंगे कि जो है नहीं ब्राह्मणों की हत्या, तो आपने तो खुलेआम ब्राह्मणों का नरसंहार कराया है, और आपसे बड़ा धर्म विरोधी कौन हो सकता है भला? आप बताइए कि अगर आपने बताई कोई एक मंदिर बताइए जहां आपने जो है उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ आप लोग गए हो, या जो है राम मंदिर के खिलाफ आप लोगों ने गोली चलवाई, क्या क्या नहीं किया है? कोई भी बात बोलने से पहले आईना देखिए, उसके बाद कभी बोलिए। विकास के दर पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है नसीम तीन साहब, बातें हर सब 3 बातें महत्वपूर्ण आई है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा जिसको मैं सबसे बाद में करूंगा, जो इन्होंने अभी ये कहा कि राम मंदिर पे हमने गोली चलवाई है। इन्होंने इस बात को कहा, राम मंदिर पे जो गोली चलाई थी वो नपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी। नपेंद्र मिश्रा अधिकारी थे वहां के, और नपेंद्र मिश्रा ने यह बताया था कि सरकार ने आदेश नहीं किए थे, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देख के वहां राम मंदिर पे गोली चलाने के आदेश दिए थे। वो नपेंद्र मिश्रा मोदी जी के मुख्य सलाहकार बनते हैं, वो नपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट को बनाने के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्यों ऐसे अधिकारी को आप टोक के पूछ सकते हैं? मुझे बात पूरी करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी बहुत अच्छे तरीके से दूसरों ने कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। हाँ, आप ये बोलते रहिए गैस की किल्लत नहीं है, पूरा प्रदेश पूरा देश लाइनों में लगा हुआ है, विजुअल आ रहे हैं। आप इसको विपक्ष का भ्रम फैलाने की बात करते रहिए, और आप जिनका वोट लेकर के मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उनको लाइनों में लगा छोड़ दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर से जब देश को परेशानी होगी, सिलेंडर की लाइन में लगेंगे, वो आज के आधुनिक दौर में सिलेंडर की लाइन में लगेंगे, आपकी सच्चाई जानेंगे, तो निश्चित रूप से 2027 में वो हमें वोट देंगे। तीसरा, इन्होंने कहा पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मैं फिर आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप अपने पैनल पे बुलाएं तो कम से कम ऐसे लोगों को बुलाएं जो किसी चीज को जानता है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और उसमें इन्होंने कहा, सुन तो लीजिए मेरी बात, उन्होंने कहा कि आप एक जात धर्म को लेकर चलते हैं। कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में एक जात एक धर्म हो गई, हिंदू भी हो गया, मुसलमान भी हो गया। ठीक है शिवेन पंडित साहब, राम मंदिर का जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं बिनू मैनन साहब के पास जा रहा हूं। आरुण बिनू मैनन साहब, ठीक है, जहां तक गैस की किल्लत के बारे में मंदिर को लेकर दिया। हर भाई बीच में देखिए, 2 आदमी से मैं इनसे लड़ रहा हूँ, एक आप एंकर से लड़ रहा हूँ, 3 आदमियों से मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे समय दीजिए पूरा। ठीक है शिवेन पंडित साहब, देखिए अब मेरी बात आप सुनिएगा। इन्होंने जो बात कही है मैं उसका तुरंत के तुरंत ही उत्तर दे दो, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोले नृपेंद्र मिश्रा जी? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि कहीं भी कोई भी सरकार रहती है तो बिना सरकार के आदेश के क्या गोली चलाई जा सकती है? क्या किसी अधिकारी में दम है कि बिना सरकार के आदेश के गोली चला देगा? नंबर 1 ये अधिकारी हरदम सरकार का गुलाम होता है, ना कि स्वच्छंद होता है। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ ना। और आपके मुलायम सिंह यादव ने खुलेआम लखनऊ में अपनी बहू अपर्णा यादव का प्रचार करते हुए कहा था, सुनिए, अपनी बहू अपर्णा यादव का प्रचार करते हुए कहा था कि हाँ मैंने गोली चलवाई है। उस बात को आपको याद नहीं रहता क्या? अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और हम खुल के इस बात को कह रहे हैं कि नपेंद्र मिश्रा ने आरएसएस के कहने पर राम मंदिर पे चढ़ने वाले कार सेवकों पे गोली चलाई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जो हमारे नेता थे, उनका आदेश नहीं था बिल्कुल भी। हम इस बात को कह रहे हैं। इस बात तो आप फिर इसी पैनल पे आप बैठ के मुलायम सिंह यादव झूठे हैं। आप कहिए मुलायम सिंह यादव झूठे हैं। कौन मुलायम सिंह यादव झूठे हैं? देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने, जैसे हमारे काबिल साथी ने बताया, मुलायम सिंह जी ने कई इलेक्शन रैलीज में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने वो कार सेवकों में 16 की जगह 30 मर जाते तब भी मुझे अफसोस नहीं होता। ऐसा कहने वाले व्यक्ति को अब ये डिफेंड करने के लिए उन्होंने नहीं कहा। 2017 में इनके पार्टी के अंदर जब विवाद हुआ तब इन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जीऊंगा मरूंगा। ये समाजवादी पार्टी जो है, जेल में एक त्योहार मनाया जाता था जन्माष्टमी, उसको रुकवा दिया। 2005 में जो है, सॉरी 2025 अक्टूबर में अखिलेश यादव किसी और धर्म को लेकर, सुनने की बात है, किसी और धर्म को लेकर आलोचना करने की इनकी हिम्मत नहीं है। अरे मेरे भाई सुन लो पहले, अक्टूबर 2025 में अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि भाई क्रिसमस से देख के सीखो, भाई इतना खर्चा क्यों करते हो विवाह सब में? अरे मेरे भाई सपा के साथी सुन लो मेरे भाई, इतना उतावला चीज नहीं है। आपका जो गिरवान जो है, इन्होंने कहा क्या किया हमने? भाई हनुमान मंदिर, ललितपुर के हनुमान मंदिर के घंटियां बंद हो दी। 2012 से 2017 तक
ललितपुर के हनुमान मंदिर की घंटियां बंदी रही, क्यों? क्योंकि उनके घंटी से मस्जिद को दिक्कत होती थी। भाई ऐसे करने वाले, ऐसे कृत्य करने वालों को क्या कहेंगे फिर आप? हिंदू विरोधी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुसलमानों को अपील करने के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हमेशा किया है। और जहां तक आप अपने अपने नेता को देखो ना, भाई अब्दुल रेहान जो है उसके घर पे जो है 55 सिलेंडर भरे हुए पाए जाते हैं हापुड़ में। आप लोग तो ये किल्लत क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग जो है विपक्ष में बैठकर जो है देश में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जो है हमारे पास तेल पहुंच रहा है, हमारे पास गैस पहुंच रहा है। किल्लत कहां पे आ रही? किल्लत आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों में भ्रम फैलाकर जो लोगों से सिलेंडर ऑर्डिंग करवा रहे हैं। आप लोग डीएमके के एक नेता के घर में 1000 से ऊपर सिलेंडर पाए गए, वो ब्लैक में बेच रहे, 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बेचते हुए पाए गए। ये पूरा विपक्ष बैठकर जो है इस आपदा के टाइम पे अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन करवा दिए, ललितपुर के हनुमान मंदिर के घंटी बजवाने का क्या उचित था बताइए? मस्जिद में उसकी आवाज से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सवाल का जवाब लेते हैं बिनु मेनन साहब। आप नसीम खान साहब वो कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ? सबसे पहला सवाल उनका यही था। फिर मैं शिवेंद्र पंडित साहब के पास जाऊंगा जल्दी से। नसीम खान साहब, समाजवादी ललितपुर के हनुमान मंदिर का भी जरा पूछ लीजिएगा। समाजवादी ने सबका विकास किया है, लैपटॉप बांटा है, साइकिल बांटी है। हनुमान मंदिर की घंटी क्यों बंदी है बता दीजिए मुझे। हनुमान मंदिर, ललितपुर हनुमान मंदिर की घंटी क्यों बांधी गई? ठीक है, 2012 से 2017 तक बंदी रही, क्यों? लोकसभा घंटी से भी प्रॉब्लम हो रही थी आपको? पार्टी से दूसरा। अरे मेरे काबिल साथी है आप। 2012 से 2017 में हनुमान मंदिर, ललितपुर के हनुमान मंदिर की क्यों घंटी बंदी रही, ये मुझे बता दीजिए। और बकायदा एक पुलिसकर्मी खड़ा होता था कि घंटी ना बज जाए, ऐसा क्यों? अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ वाला विकास का फार्मूला है, उसके सामने पूरी क्या विकास का फार्मूला? क्या विकास का फार्मूला भाई? मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, इनको संरक्षण देने का काम किया आपने भाई। का जवाब नसीम साहब नहीं दे पा रहे हैं। पूरी तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, दलितों की हत्याएं हो रही। अतीक अहमद, शिवेंद्र पंडित साहब से जवाब लेते हैं। आप मुझे ब्राह्मणों की हत्या छोड़ो ना, आप मुझे 2012 से 2017 तक हनुमान मंदिर की ललितपुर में घंटी क्यों बंदी रही है बता दो। कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, शिवेंद्र पंडित साहब। अब देखिए, 2 बार अगर ये बोल रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, इन्होंने यही कहा ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबका साथ सबका विकास हुआ। अब मैं सबका साथ सबका विकास जरा इनको आईना दिखाता हूँ। इनको पूछे कि आज तक शमशान घाट के लिए कितना रुपए सरकार ने पास किया, जरा एक बार पूछेगा समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम इन्होंने 41 जो है 41 इनको जो है दफनाने के लिए 41 जगह को अलॉट किया है सरकार ने खुद की सरकारी जमीन को लेकर के, और उसको बनाने के लिए बकायदे अलग से फंड दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इन्होंने जब मुस्लिम बेटियों को लैपटॉप बांट रहे थे उन्होंने कहा मुस्लिम ही हमारी बेटी हैं, उनको ही दूंगा, ठीक है, और दूसरों को नहीं कहा। तो ये सबका साथ सबका विकास का हुआ। अब फिर दूसरी बात ये है, पेट में मत बुलाइए जो टोटल झूठ और फरेब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैलते हैं कि हिंदू को। आप उनके झूठ को बेनकाब कर दीजिए नसीम खान साहब, इसलिए आपको बुलाया है। अगर शिवेंद्र पंडित साहब झूठ बोल रहे हैं तो करिए ना बेनकाब। हाँ चलिए ठीक है, शिवेंद्र पंडित साहब जल्दी से बात को पूरा करेगा प्लीज। वर्ग को शिक्षा में आगे बढ़ाया, ये सरासर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे से प्रवक्ता की हैसियत से बिल्कुल अनारगल बात कर रहे हैं, जिसको मैं यहां नहीं होने दूंगा। ये बताएं मुझे कि केवल मुसलमानों को दिया। आप जाके हमारी पुरानी डिबेट इस पे उठा के देख लेना। मैं अभी तक जितनी बार बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बैठा हूं। आप झूठ बोल रहे हो बैठ करके कि केवल मुसलमान बेटियों को लैपटॉप दिया, हिंदू को दिया ही नहीं है। ये क्यों झूठ बोल रहे हो बैठ करके? भारद्वाज साहब, मैं आपको एक काम करता हूँ, वो पेपर की कटिंग उस समय की भेज देता हूँ। ये अपने सरकार मुसलमान नहीं करते हैं। ये बात भी कही ना कि खबरों के लिए पैसा दिया गया, शमशान घाट के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं थोड़ा आप बेनकाब कर नहीं पा रहे हैं। आप ना बीनू मेनन साहब को बेनकाब कर पाए, ना शिवेंद्र पंडित साहब को बेनकाब कर पाए। आपने आरोप लगा दिया कि जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर। ठीक है,
मेरे पास समय इतना ही था। बिनू मैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। नसीम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र पंडित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नमाज को लेकर सियासत है और गंगा में जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुई है, क्या अखिलेश यादव उसे गलत नहीं कहेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम उठाते रहेंगे, बात बेबाकी से करेंगे और बात पते की एक बार फिर से आपके सामने लाएंगे और पूछेंगे नेताओं से सवाल। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे।